So hello students, today we are going to study class 8th English, chapter first exercise. We have done till whole chapter and we have completed whole chapter. Now we are left with the exercise of the chapter. So today we will complete the exercise. So we have question answers and another is fill in the blanks. So we will see it separately. So the question number first is, how do plants get their food? Plants get their food from the soil in which they grow. They also get their food from water and sunshine. What do animals have for their food? Animals have plants for their food. Some animals have for their food other animals that eats plant. एनिमल्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट्स क्या खाते हैं. सो प्लांट अपना खाना सॉइल से लेते हैं एंड उसमें क्या होता है, वाटर से भी और सनशाइन से भी वो अपना फूड लेते हैं. सेकेंड, एनिमल कहाँ से फूड लेते हैं? एनिमल अपना फूड प्लांट से लेते हैं और कुछ एनिमल उस एनिमल से लेते हैं जो प्लांट्स खाते हैं. ओके. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी बैलेंस डाइट? A healthy balanced diet has a right proportion of various nutrient proteins, fat, carbohydrates, vitamin, mineral and water. What does our body need? Why does our body need new cells every day? In our body, millions of cells die every day. We have to replace the new cells. That is why our body need new cells every day. अपनी बॉडी को, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी बॉडी को रोज़ नए सेल्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हर दिन अपने बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल ख़त्म होते हैं और नए सेल बनते हैं. ठीक है, इसके लिए अपने बॉडी को एवरी डे न्यू सेल चाहिए होते हैं. वन मे हैव इनफ टू ईट एंड येट फॉल इल. हाउ? एक इंसान के पास बहुत सब कुछ है, इनफ है सब कुछ खाने के लिए, फिर भी वो बीमार पड़ जाता है. क्यों? तो उसका आंसर है, वी कैन फॉल इल इफ़ वी ईट टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड बट नॉट इनफ ऑफ अनदर. दस वन मे फॉल इल इन स्पाइट ऑफ हैविंग इनफ टू ईट. ऐसा भी हो सकता है कि अपन एक तरीके का फूड रोज़ खाएंगे तो इससे अपन बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि अपन दूसरे तरीके के न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, इससे अपन बीमार पड़ सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड ऑन ह्यूमन बॉडी? सो द ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क. It needs energy to think and to play. It needs energy even when you are asleep. The heart needs energy to keep beating. Energy is needed for breathing also. It is food that provide the body all this energy. Thus food had great importance for the body. So question number 7 क्या है? What is the importance of nutritious food for children's? Children are always more active than older people. Their bodies are still growing. They need more energy and more bodybuilding material. Thus having nutritious food is very important for them. ठीक है. So question number 8 क्या है? What are nutrients and what nutrients are more important than the others? So इसका आंसर है, food substance needed to live. ये है इसका आंसर. Food substance needed to live and grow are called nutrients. They include protein, fats, carbohydrate, vitamin, mineral and water. All these are of equal importance and none of them is important than the other for the growth of our body. So जो फूड, इसमें क्वेश्चन था कि कौन से क्वेश्चन था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो आंसर है, न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज़ होती है जो अपन को जीने के लिए और बढ़ने के लिए मदद करती है. और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन्स एंड वाटर. और उसके बाद आखिरी में एक और चीज़ लिखा है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, किसी को अपन कंपेयर नहीं कर सकते. सो इसके साथ अपन ने क्या ख़त्म किया? फर्स्ट जो क्वेश्चन आंसर थे यहाँ से यहाँ तक ये अपने ख़त्म हो गए. अब अपन देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो इसको भी अपन वहीं उसी पेज पे देखते हैं. सो रफेज इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट हेल्प्स टू कीप अस फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. रफेज जो होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मतलब एक न्यूट्रिएंट ही है, मतलब एक न्यूट्रिएंट नहीं है, बट इट हेल्प्स टू कीप अस फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. सेकेंड क्या? आवर बॉडी कीप्स लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड द ब्रेथ इट आउट एयर. फिर वहाँ पे क्या लिखा है? नेचुरल. थर्ड वाला क्या है? नेचुरल हाई फाइबर फूड आर ऑलवेज बेटर देन द मॉडर्न फूड फैक्ट्री मेड फूड. जो नेचुरल जो फूड होते हैं जिसमें हाई प्रोटीन फाइबर होते हैं
वो किससे अच्छे होते हैं? जो अपन लोग पैकेट वाले फूड चिप्स वगैरह खाते हैं उनसे अच्छा होता है. आवर बॉडी हैज़ अ कॉन्स्टेंट नीड ऑफ वाटर बिकॉज वी कीप लूजिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड द ब्रेथ आउट एयर. वी शुड फील टेम्प्टेड टू ईट अवर फूड बिकॉज इट डाइजेस्ट वेल इन दैट केस. अपन को अपने खाना खाने के टाइम पे उसको दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, जिससे अपन को खाने के टाइम मन करे और अपने मुंह में पानी आ जाए, क्योंकि इससे अपना खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. एंड ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी ऑफ द फूड इज़ हार्मफुल अस इट्स अंडर सप्लाई. सो ओवर सप्लाई ऑफ द एनर्जी भी बुरा होता है, जैसे कि उसका अंडर सप्लाई भी बुरा होता है. मतलब यदि कोई खाना अपन ज़्यादा भी खा रहे हैं तो भी बुरा है, कम भी खा रहे हैं तो भी बुरा है. एकदम बैलेंस डाइट खाना चाहिए अपन को. 7th क्या है? द बिल्डिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग न्यू सेल कम फ्रॉम फूड. किससे आता है? नए सेल बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल फूड से आता है. ठीक है. सो अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर दिया? क्वेश्चन आंसर कर लिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया. अब अपन देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन क्या है. सो अपन नेक्स्ट पोर्शन है वर्ड पावर. इसको अपन का देखेंगे. सो द फर्स्ट, अब यहाँ पे अपन को पूरा बॉक्स में दिया हुआ है, इनमें से अपन को चूज़ करके इसका आंसर भरना है. ठीक है. इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज फॉर वेरियस एक्ट एंड प्रिपेयरिंग कुकिंग फूड. ठीक है. वर्ब्स क्या होते हैं? जो डिफाइन करते हैं कि काम क्या हो रहा है. ठीक है. तो वर्ब्स उसको बोलते हैं अपन. सो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? टू बीट इंटू अ फ्रॉथ. टू बीट इंटू अ फ्रॉथ. फ्रॉथ मतलब झाग. अपन इतना फेंटो कि वो झाग बन जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन विस्क. ठीक है. यहाँ भी विस्क लिखा हुआ है. सेकेंड लिखा है टू कुक इन बॉइलिंग वाटर. पानी में यदि किसी चीज़ को बनाया तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉयल. टू कुक इन हॉट एंड बॉइलिंग ऑयल, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं? फ्राई. यदि तेल में किसी चीज़ को बनाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन फ्राई. टू मेक अ लॉन्ग नैरो कट. यदि अपन को कहीं पे भी एक नैरो कट बनाना रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं अपन स्लिट. टू कट और टीयर इनटू थिन स्ट्रिप्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? श्रेड. ठीक है. क्या बोलते हैं? श्रेड. श्रेड बोलते हैं. फिर क्या लिखा है? टू टीयर द स्किन ऑफ. यदि अपन को किसी का स्किन निकाल के अपन खाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? जैसे संतरा होता है, अपन उसको स्किन निकाल के खाते हैं, उसको कहते हैं पील. ठीक है. टू कट इनटू पीसेस इनटू अ नाइफ विथ अ नाइफ. यदि अपन किसी की जैसे एप्पल होता है, नाइफ से काट काट के खाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं चॉप. सब्जियां भी अपन क्या करते हैं? चॉप करते हैं. ठीक है. टू कुक ओवर और इन फ्रंट ऑफ फायर. तो अपन यदि किसी को डायरेक्ट फायर के ऊपर रख देते हैं, जैसे कि ये फोटो में दिखाया, तो इसको अपन क्या बोल रहा है? रोस्ट. क्या कर रहे हैं अपन? इसको रोस्ट. ठीक है. फिर क्या आएगा? टू रिमेन ऑलमोस्ट एट बॉइलिंग पॉइंट. अपन एकदम गैस को कम पे रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? सिमर. ठीक है. नीचे वाला सिमर. उसके बाद क्या है? टू क्रश विथ रिपीटेड हैवी स्ट्रोक. अपन यदि उसको मार मार के उसको पतला कर देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं पाउंड. फिर क्या है? टू कुक फूड इन ओवन विदाउट एक्स्ट्रा फैट और लिक्विड. उसको अपन बोलते हैं बेक. यदि केक को भी अपन ओवन में बनाते हैं, उसको उसमें बिना कुछ तेल वगैरह डाल के अपन बनाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बेक. बेक. टू क्रश समथिंग इनटू पाउडर और वेरी स्मॉल पीस इज कॉल्ड ग्राइंड. ठीक है. ये अपना ख़त्म हो गया. इसके बाद अपन क्या देखेंगे? यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अपन को बताना है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होगा. ये वर्ड्स दिए हुए हैं, एक सेकेंड, ये वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे. इन वर्ड को अपन को यहाँ पे फिल करना है. ठीक है. सो फर्स्ट है वी यूज़ अ पेयर ऑफ डैश टू कट पेपर. अपन किससे पेपर कट करते हैं? सीजर्स. वी यूज़ अ पेयर ऑफ डैश व्हेन वी गो टू बेड. वी किसको अपन जब क्या पहनते हैं सोने से पहले? पजामा. वी यूज़ अ शॉर्ट ऑफ डैश इफ़ वी आर गोइंग टू जॉगिंग. अपन जॉगिंग करने आते हैं तो क्या पहनते हैं? शॉर्ट्स. वी यूज़ अ पेयर ऑफ डैश इफ़ वी कांट सी वेरी वेल. अपन को यदि अच्छे से नहीं दिखता तो अपन क्या पहनते हैं? स्पेक्टिकल्स. चश्मे को क्या बोलते हैं? स्पेक्टिकल्स. वी यूज़ अ पेयर ऑफ डैश टू सी समथिंग अफार अवे. बहुत दूर की यदि कोई चीज़ होती है उसको देखने के लिए अपन क्या देखते हैं? बाइनोकुलर्स, मतलब दूरबीन. वी यूज़ अ पेयर ऑफ डैश इफ़ द सन इज़ वेरी ब्राइट. आँखों को अपन यदि धूप में जाते हैं तो बचने के लिए क्या पहनते हैं? सनग्लासेस. ठीक है.
सो ये पोर्शन भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या है? नेक्स्ट पोर्शन है ग्रामर इन यूज़। अपन को यहाँ पे 2 वर्ड दिए हुए हैं, आप इसको साथ साथ नोट करते जाना और मैं बोलूँगा, ये दिख नहीं रहा है वहाँ पे, तो मैं बोलूँगा, आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। फॉर ईच सिचुएशन राइट 2 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं इनको यूज़ करके अपन को एक नया वर्ड बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है सोनू स्टार्टेड रीडिंग अ बुक 2 hours अगो, ही इज़ स्टिल रीडिंग इट, नाउ ही इज़ ऑन पेज 53। सो अपन को यहाँ पे क्या करना है? रीड फॉर 2 hours को लेके एक नया वर्ड बनाना है। तो अपन बोलेंगे सोनू हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। और सेकंड वाला में क्या लिखा है? रीड लिखना है और 53 पेजेस सो फार लिखना है। रीड लिखना है, 53 पेजेस सो फार लिखना है, तो लिखेंगे ही हैज़ रेड 53 पेजेस सो फार। सो सेकंड वाले में क्या है? राघव इज़ ऑन टूर अराउंड द वर्ल्ड, ही बिगेन हिज टूर 3 months अगो। सो इसमें अपन फर्स्ट वाले में लिखा है ट्रैवल, इसमें क्या वर्ड यूज़ करना है अपन को? ट्रैवल फॉर 3 months। तो अपन क्या लिखेंगे? राघव हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 months, ठीक है। आप यदि मैं बोल रहा हूँ वही का वही लिखना, राघव हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 months, ठीक है। सेकंड में विजिट एंड 6 countries सो फार लिखा है, ही हैज़ विजिटेड 6 countries सो फार। यहाँ पे लिखा है ही हैज़ विजिटेड 6 countries सो फार। फिर थर्ड वाला क्या है? सानिया स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस व्हेन शी वाज 10 year old, नाउ शी इज़ 30 एंड स्टिल प्लेज दिस गेम। तो अपन को क्या करना है? प्ले एंड टेनिस फॉर 20 year को लेके एक वर्ड बनाना था। सानिया हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 20 years। सेकंड क्या है? विन एंड नेशनल चैम्पियनशिप मैनी टाइम। क्या क्या है? विन, नेशनल चैम्पियनशिप, मैनी टाइम, इन सबको मिला के भी एक सेंटेंस लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे? शी हैज़ वॉन मैनी चैम्पियनशिप मैनी टाइम्स। शी हैज़, सॉरी यहाँ लिखा शी हैज़ वॉन नेशनल चैम्पियनशिप मैनी टाइम्स, ठीक है। सो इसके साथ अपन ने ये पोर्शन को भी ख़त्म कर दिया। तो लास्ट पोर्शन अपना जो बचता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर विथ फॉर एंड सिंस। अपन को 2 वर्ड यूज़ करना है, एक है फॉर और दूसरा है सिंस। तो ये 2 वर्ड यूज़ करके अपन को पूरा लिखना है, ठीक है। तो कब कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम को अपन बताना रहता है कि अपन क्या बोलते हैं, आप कितनी देर तक जगे रहे? बोले आई वॉज अवेक फॉर 6 hours। आप कितनी देर तक पढ़े? आई स्टडीड फॉर 6 hours, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं। और सिंस मतलब अपन और पुरानी चीज़ों को जब बताते हैं तो सिंस लिखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, वी यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम है, वी यूज़ फॉर प्लस अस पीरियड ऑफ टाइम 2 hours 6 week, और ये जब लिखा रहेगा तो अपन इसमें फॉर यूज़ करेंगे। वी यूज़ सिंस प्लस स्टार्ट ऑफ द पीरियड, यदि कोई पीरियड स्टार्ट होगा तब अपन लिखेंगे सिंस, ठीक है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश लंच टाइम। अपन बोलेंगे कब से कब तक रेन हो रहा था? इट हैज़ बीन रेनिंग डैश लंच टाइम। डैश लंच टाइम मतलब सिंस लंच टाइम, क्योंकि लंच टाइम शुरू हुआ तब से पानी गिर रहा है। सोनिया हैज़ लिव्ड इन पेरिस डैश 2005। सो सोनिया वहाँ पे पेरिस में कब से रह रही है? तो उसको अपन बोलेंगे सिंस 2005। आई हैव बीन वेटिंग फॉर डैश एन आवर। अब यहाँ पे क्या बोला? आर बोला। आर मतलब एक छोटा सा टाइम है, और छोटा सा टाइम है और एक टाइम को डिफाइन करा है, ठीक है। कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ से, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे रेन कब स्टार्ट हुआ था, पेरिस में कब से रहना स्टार्ट किया, और यहाँ पे क्या है? बस यहाँ पे अपन को एक बीच का टाइम दिया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, ठीक है। इसको आर पढ़ते हैं अपन, हार नहीं पढ़ते, इसको अपन पढ़ते हैं आर, एच साइलेंट होता है। सो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर। टॉम हैज़ लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years, ठीक है। फिर क्या आएगा? जेन इज़ नॉट हियर, जेन इज़ नॉट हियर, शी इज़ बीन अवे सिंस फ्राइडे, एक फ्राइडे से वो गायब है। द वेदर इज़ ड्राई, इट हैज़न्ट रेन फॉर अ वीक, ठीक है। कपिल हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस ही लेफ्ट स्कूल, ठीक है। एक स्टार्टिंग पीरियड है, कब से? सिंस ही लेफ्ट स्कूल। आई वंडर वेयर रोहित इज, आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। अब आप ये सारा पोर्शन भी ख़त्म हो गया। आपने देखा सिंस एंड फॉर कैसे यूज़ करते हैं। लास्ट पोर्शन ये है,
इसमें हर एक लाइन में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, ये वाला पोर्शन आपका होमवर्क है, ये वाला पोर्शन आपका होमवर्क है, आपको खुद आपकी कॉपी में नोट करना है। सो यहाँ पे हर एक फर्स्ट सेंटेंस में द फॉलोइंग पैसेज टेल्स अस एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बट वन वर्ड इज इन ईच लाइन हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। अंडरलाइन द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड राइट इट करेक्टली ऑन द गिवन स्पेस। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन देखा, इस फर्स्ट लाइन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो उसको आप अंडरलाइन करना है और इसको आपको अंडरलाइन करना है और आगे लाइन में नोट करना है उसका सही स्पेलिंग। सो माई 3-year-old ब्रदर हु वाज प्लेइंग। अब ये ईयर ये वाला होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए, आप बताओ। ईयर बोलते हैं तो अपन ये बोलते हैं ना YEAR, सो यहाँ पे गलत लिखा है, तो उसकी जगह आपको लिखना है YEAR। ऐसे ही आपको सब कुछ सॉल्व करना है। सेकेंड और बता देता हूँ, बाकी आप करना। आउटसाइड ऑल मॉर्निंग केम इन टू द किचन आस्किंग फॉर। अब यहाँ पे क्या स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है आप खुद देखो। आउटसाइड की सही है, ऑल की सही है, मॉर्निंग की सही है, केम की सही है, इनटू की सही है, द की सही है, किचन की सही है क्या? किचन की सही नहीं है। किचन की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, किचन। तो आपको इसके आगे किचन लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है अपने नोटबुक में। और जो भी जितनी भी एक्टिविटी मैंने कराई है, वीडियो को रोक रोक के आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजें। थैंक यू।